नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत सोनकर और हम अपने YouTube चैनल जो अभिजीत थॉट्स पर लेकर आए हैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट, एक नया वीडियो। अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुई है, जिसको लेकर हर जानकार, हर बुद्धिजीवी थोड़ा सकते में आ गया है कि अब अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब भारत के खिलाफ जाते हैं तो भारत का क्या हाल होगा, ये सोच रहे हैं। लेकिन हमें इसे डरने की जरूरत नहीं दोस्तों। आज इसी का विश्लेषण हम अपने वीडियो में करेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप इसको जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो डिफेंस डील हुई है बिल्कुल नाटो के तर्ज पे हुई है कि अगर सऊदी अरब पे कोई भी हमला होता है, कोई भी देश करता है ओवर वर्ल्ड में, तो वह पाकिस्तान के ऊपर भी हमला माना जाएगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो वह सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा। तो इससे हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और ऐसी डील क्यों हुई, आप भी सोचकर इस वक्त थोड़ा सकते में आ सकते हैं। हमारे निकम्मे पड़ोसी जो पाकिस्तान है, वो हम उसको समझिए कि कुछ और उसको चाहिए नहीं होता, सिर्फ लड़ने और लड़ाने का बहाना चाहिए होता है। भारत को हर वक्त परेशान करने का उसको बहाना चाहिए होता है। और लेकिन एक चीज से वो मात खा रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब उसने जो डील कर ली कि अब जाके सऊदी अरब के पास लड़ने का जज्बा तो नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत हैं। और इन निकम्मों के पास, पाकिस्तानियों के पास मतलब पैसे तो नहीं है लेकिन लड़ने का जज्बा है। ये कहीं डेडली कॉम्बिनेशन ना बन जाए भारत के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर का विषय है, जो आजकल इस वक्त बहुत ही चर्चा के विषय बना हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या सच में हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है या फिर हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आते हैं आर्थिक मुद्दे पर। हम जो सऊदी अरब से व्यापार करते हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले ना समझ लीजिए कि 19-20 का नहीं, बल्कि जमीन आसमान का अंतर है। वो तकरीबन 4 बिलियन या के आसपास का ही डील करते हैं और हम 400 बिलियन के आसपास का करते हैं। ये एक तरह का एग्जाम्पल है, इस तरह के डील हमारे हैं। और ये समझिए कि सऊदी अरब एक सेठ की तरह है। वो सेठ कभी लड़ने नहीं जाता। हाँ, अपने वो बाउंसर रख सकता है, अपने सुरक्षा गार्ड तैनात कर सकता है। ठीक वैसे ही उसने पाकिस्तान को एक तरह से हायर किया है। और अभी जो हमने कुछ दिन पहले देखा कि इजराइल ने कतर पे जिस तरह से हमला किया और अमेरिका जो इसके ऊपर ये सुरक्षा की जिम्मेदारी थी कतर के लिए, लेकिन वो कभी बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही वो कतर को बचाने आया, बल्कि इजराइल को अपनी मनमानी करने दिया। इससे नाराज होकर कहीं ना कहीं जो इस्लामिक मुल्क हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है, जहां जहां अमेरिका ने अपने सैन्य संगठन बनाए हुए हैं, तो वहां पर एक असंतोष की भावना आ जाएगी कि अगर इजराइल हमारे पर भी हमला कर देता है तो शायद अमेरिका में बचाए ना आए। तो इसी को देखते हुए सऊदी अरब ने सोचा कि कहीं अगर अमेरिका हमारी मदद के लिए नहीं आया जरूरत के वक्त पे, तो हम क्या करेंगे। तो उसने अपने पाले हुए कुत्ते, जैसे बोलते हैं कुत्ते को, अपने तो हड्डी दिखाकर उसे बुला लाया। और ये हमारे लिए खतरा की बात कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत इन दोनों देशों के मुकाबले, ये दोनों देशों की सेनाएं, वायु सेनाएं अगर मिल भी जाती हैं तो भारत के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती हैं। करने की कोशिश भी करेंगे। तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में हमारा डिफेंस देखा, कितना तगड़ा हमारा डिफेंस है। हम इनको चकनाचूर कर सकते हैं। सऊदी अरब के पास एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो भारत तक आ सके, लेकिन हमारे पास कई ऐसी मिसाइल हैं जो हमें वक्त जरूरत पड़ने पर, अगर सऊदी अरब हमारे खिलाफ जाता है तो हमारी मिसाइलें वहां तक पहुंच सकती हैं। और वो भी न्यूक्लियर कैपेबल है दोस्तों, वो न्यूक्लियर से लैस होकर उसके देश को तबाह कर सकती हैं। यह बात सऊदी अरब भी जानता है। इसलिए कभी भी वो, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की या किसी प्रकार की गुस्ताखी करने की दुस्साहस कर सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से पैसा देकर वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है। लेकिन ये तो चीजें जो है वो चलती रहेंगी। भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारा थोड़ा सा सऊदी अरब से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। क्योंकि हम बीतने कुछ वर्षों से, जब से यूक्रेन रसिया का वार शुरू हुआ है, तो हमने रसिया का साथ देने के लिए, रसिया ने हमें बहुत ही सस्ता तेल प्रोवाइड कराया, तो हमने बहुत सारा 90% तेल लगभग हमने रसिया से ही खरीदा। हमने सऊदी अरब को बीच में से एक तरह से साइड लाइन किया हुआ था। कहीं ना कहीं उसके भी मन में एक गुस्सा भरा हुआ था। तो उसने हमारे ही दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, अपनी सुरक्षा गारंटी ले ली। क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है और उसके पास कई सारी मिसाइलें, मतलब बनाता तो खुद नहीं है, वो भी खरीद कर ही परचेज करता है।
लेकिन उसके पास ज्यादा मिसाइलें खरीदने या फिर ज्यादा मतलब अपनी सुरक्षा देखते हुए तो ज्यादा उसके पास है नहीं मिसाइलें वगैरह या फिर एयरफोर्स वगैरह जो हमारे तुलना में हो। लेकिन ये हमारे लिए भी थोड़ी सी खतरे की घंटी तो है ही, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो सऊदी अरब ने भी हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। ये हमारे लिए शुभ संकेत तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान भी देखिए उसके पास भी हम मतलब भारत के कोने कोने तक पहुंचने के लिए मिसाइलें वगैरह है, एयरफोर्स उसके पास भी ठीक ठाक है वो। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया कि भाई तुम्हारे कितना भी ताकत क्यों ना हो, हम तक पहुंचने के लिए शायद तुम्हें अगला जन्म भी लेना पड़े। ऐसा कारण यह था कि उसके पास पैसे नहीं थे कि उतना जबरदस्त एयरक्राफ्ट खरीद सके, उतना जबरदस्त वो मतलब आप समझ लें कि अटैकिंग जहाज खरीद सके या फिर ड्रोन खरीद सके। या फिर देखिए आप चाइना और तुर्की के भरोसे तो वो ऑपरेशन सिंदूर में टिका हुआ था, वरना वो भारत ने तुरंत मतलब 5 से 10 मिनट का समय लगा और पाकिस्तान को घुटने बल भारत ले आया। तो अब हम एनालाइज करते हैं कि क्या ये दोनों देश अगर मिलकर भारत के ऊपर हमला कर देते हैं तो क्या हमारे लिए कुछ चिंता का विषय हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, कभी भी लड़ाई किसी भी टेंशन में आप सुख से तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन हाँ हम इतना जरूर है, हमारा इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हम इन्हें टक्कर बहुत ही कांटेदार टक्कर दे सकते हैं और हम ये तगड़ी फाइट दे सकते हैं। और ये समझ लीजिए ये दोनों सेनाएं मिलकर भी भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी समय आने पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब जैसे देश ऐसी बेवकूफी करेगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो सिर्फ कमाए के जरिया उनके पास तेल है, जो कि दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है। बहुत कम सालों का ही बचा हुआ है, 20-30 सालों का और तेल बचा हुआ है। इसीलिए सऊदी अरब भी आप देखेंगे तेल के अलावा हटकर और तरीके इजाद कर रहा है पैसे कमाने के लिए। अभी वो आईपीएल में भी घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन सफल नहीं होने दिया गया, वो अलग बात है। तो हमारे लिए समस्या की बात यही नहीं है कि मतलब ये दोनों मिलकर हमारे पर हमला कर सकते हैं, अगर करेंगे भी तो मुंह खाएंगे। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि अरब के पास ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जो भारत को सीधे हिट कर सके, लेकिन हां भारत के पास अग्नि नाम की मिसाइल है जो सीधे मात्र समझ लीजिए कि 7 से 8 मिनट के अंदर अरब के कोई भी ऐसा देश, अरब खाड़ी के कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे हमारी मिसाइलें पहुंच नहीं सकती हैं, वो भी न्यूक्लियर वार हेड के साथ। एक बात जान लीजिए, हमारे पास जो राफेल है, हमारे पास जो सुखोई 30 है, हमारे पास एक से एक बढ़कर मिसाइलें हैं। और साथ ही साथ हमारे पास जो वारशिप है जो सेकेंड स्ट्राइक का कैपेबिलिटी रखती हैं, और साथ ही जो हमारी पनडुब्बियां हैं वो भी तबाही मचा सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के भरोसे पाकिस्तान के साथ मिलकर सऊदी अरब कभी ऐसी गलती कर सकता है कि वो अपने इतने बड़े ग्राहक को, भारत तो इतने से ग्राहक ही है और भारत में से मेरे ख्याल से 70 से 80 लाख कामगार वहां काम करते हैं। अगर वो वहां से वापस चले आते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि सऊदी अरब भी चल नहीं सकता है दोस्तों। हाँ ये है कि मजबूरी में समझौता तो हो गया है, लेकिन ये समझ लीजिए कि कभी भी पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए सऊदी अरब के पास ताकत नहीं है कि वो आके लड़ सके। और देखिए दोस्तों, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि 1979 में जब कुछ सो कॉल्ड मेहंदी खुद को साबित करने के लिए काबा शरीफ में घुस आए थे तो सऊदी अरब भी अपनी अच्छा नहीं कर पाया था। उस वक्त पाकिस्तान से हेल्प लेनी पड़ी, पाकिस्तान से भी जब पूरी तरह से बात नहीं क्लियर हो पाई तो फिर फ्रांस को बीच में आना पड़ा, अपने कमांडो भेजने पड़े उसे खाली कराने के लिए। और इतिहास इस बात का गवाह आपको इसलिए है कि वो खुद भी अपने अच्छा नहीं कर सकते, शायद इसीलिए उसने अमेरिका पे भरोसा ना करते हुए पाकिस्तान को अपना, जो कि इस्लामिक बिरादर ये लोग बोलते हैं, तो उसमें ये गए हैं अपना सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए। लेकिन ये थ्रेट हमारे लिए इतना कोई मायने नहीं रखता है, हाँ पर इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है दोस्तों। तो मैं इंडिया के अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी रसिया, इजराइल और अमेरिका और फ्रांस जैसे मददगार मौजूद हैं। हाँ अमेरिका के ज्यादा नहीं लिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो दबी जबान में या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि हमने भी वक्त वक्त पे उनकी मदद की हुई है। तो दोस्तों ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आप परेशान न होइए, क्योंकि हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी थल सेना उनके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। और समझ लीजिए कि दुगना से तिगुना चौगुना, आप जो भी समझ लीजिए, हम चौथी अर्थव्यवस्था है और हमें इतना डिगाना ये दोनों मुल्कों के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है।
और ठेठ में ना पड़िए, किसी तरह के परेशान ना होइए इन दोनों के जुगलबंदी से। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है दोस्तों। अगर ये लड़ने की कोशिश करेंगे कभी तो फिर नुकसान इनको ही होगा, ज्यादा नुकसान इनको ही होगा। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जाते जाते मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को अगर आपने अब तक यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो में आप चाहते हैं कि कुछ और सुधार करें या कुछ और नए टॉपिक चाहते हैं तो जरूर से हमारे वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।